अस्सलामुअलैकुम। आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं आप लोगों के लिए लेकर आता हूं इंटरेस्टिंग और अमेजिंग वीडियोस। यार, इंडिया की T20 टीम को क्या हो गया? 284 रन बना दिए साउथ अफ्रीका के खिलाफ, वो भी साउथ अफ्रीका के अंदर। तिलक वर्मा, संजू सैमसन दोनों ने इस 4 मैचों में 2 सेंचुरियाँ उसने की हैं। संजू सैमसन ने 2 सेंचुरियाँ उसने की है, तिलक वर्मा ने। वाह, अमेजिंग, वेल डन। इंडिया की टीम अभी मेरे ख्याल से जिस तरह हम लोग सोच रहे थे कि रोहित शर्मा, विराट कोहली और उसके बाद जडेजा, इन लोगों के जाने के बाद नीचे बैठ जाएगी, ये तो अचानक ही ऊपर खड़ी हो गई दोबारा से। उन्होंने T20 में फिर एक अपना कदम मतलब मजबूत कर लिया है। अब एक बार फिर ये लोग मजबूत हो गए। अभी तो जसप्रीत बुमराह भी T20 में आएगा। तो वाह, मज़ा आ गया इन लोगों की टीम देखते हुए, बैटिंग देखते हुए कि इतना अच्छा मतलब ये लोग खेल रहे हैं। तो इंडिया और साउथ अफ्रीका के दरमियान चौथा T20 मैच खेला गया, जिसमें इंडिया ने 3-1 से ये सीरीज़ जीत ली, अपने नाम कर ली है। और साउथ अफ्रीका के अंदर हराना बड़ा मुश्किल था, लेकिन इंडिया ने वो कर दिखाया। तो साउथ अफ्रीका को 3-1 से शिकस्त हो गई है और इंडिया की टीम ने साउथ अफ्रीका को चौथे T20 में 280 रन बनाए और उसके सिर्फ एक खिलाड़ी आउट हुआ, जिसमें संजू सैमसन की सेंचुरी, जिसने 107 रन बनाए। और उसके बाद अभिषेक वर्मा वो 46 के करीब आउट हुए। फिर आए तिलक वर्मा, जिसने इससे पहले वाले मैच में भी सेंचुरी बनाई और इस मैच में भी इसने सेंचुरी बनाई और 120 रन बनाए। और मैन ऑफ दिस मैच रहे और मैन ऑफ दिस सीरीज़ भी तिलक वर्मा रहे। तो वेल डन इंडिया क्रिकेट टीम, वेल डन इंडिया टीम। और इसके अलावा हम आप लोगों को इंडिया टीम को खुशामदीद कहेंगे। आप लोग पाकिस्तान आए, पाकिस्तान में यहाँ पर आकर मैचेस खेलें और इंशाल्लाह आप लोग से ज़्यादा मेहमान नवाजी करेंगे। आप लोग देखेंगे तो बहुत खुश हो जाएंगे। और ये जो मीडिया पे चल रहा है कि इंडिया नहीं आ रही, इंडिया नहीं आ रही, ये एक मतलब सोचा छोड़ा जा रहा है ताकि इंडिया और पाकिस्तान क्रिकेट टीमें का जब मुकाबला हो तो आपस में लोग देखने के लिए आएँ और भरपूर अंदाज में देखें। बस इसको बढ़ावा दिया जा रहा है कि इंडिया नहीं आ रही, लेकिन इंडिया और आएगी पाकिस्तान, क्योंकि हम लोग भी 2 से 3 दफ़ा वहाँ आ चुके हैं। अब आप लोग की बारी है, आप लोग आए और पाकिस्तान के मेहमान बने। और इसके अलावा ये सुबह का टाइम है, हमारा शहर दीना, इसमें आप लोग देखें, आप लोगों को बहुत खूबसूरत मंजर नज़र आएगा। ये सुबह का वक्त है और यहाँ पे अभी हल्के हल्के बादल छाए हुए, ये आप लोग देखें, हल्के हल्के बादल छाए हुए इधर। और ये यहाँ पर आसमान बिल्कुल साफ़ है और ये सर्दी का मौसम है। आज नवंबर की 16 तारीख है। तो ये देखें कि सर्दी अभी इतनी ज़्यादा स्टार्ट नहीं हुई यहाँ पर दीना में। सुबह के वक्त और रात के वक्त सर्दी हल्की फुल्की महसूस होती है, बाकी दिन भर तो सर्दी नहीं होती इतनी ज़्यादा। तो ये है कि यहाँ पे हल्के हल्के बादल हैं और हमारा शहर जो दीना बड़ा खूबसूरत है। यहाँ विज़िट करें, आप लोग यहाँ पर आएँ और देखें इस शहर को और इसकी खूबसूरती से आप लोग लुत्फ़अंदोज़ हों और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें और ज़िक्र करें कि अल्लाह ताला ने ऐसी नेमतें हम लोग को दी हैं। तो अपना ख्याल रखिएगा, मेरे चैनल को देखते रहिए, क्योंकि मैं आप लोग के साथ ऐसी वीडियोज़ लेकर आता रहता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।